हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़ ਦੇ ऑफिशियल चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ 8th of June 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ 200 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 200 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ PCS ਹੈ, ਚਾਹੇ PPSC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜॉब ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नाल शेयर जरूर करो। ओके, सो दैट कि मोटिवेशन मिले और मैं जो नैक्सट सब्जेक्ट्स है वो भी स्टार्ट कर सका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन तो, विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ एशियान फॉरेन मिनिस्टर्स। आपां दसना है कि वो कंट्री किहड़ी है जिसने कि हाल ही दे विच एशियान जो ग्रुप है उहदी फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसनों कि होस्ट किया है। ओके, तो ये जो मीटिंग है हुणे हो चुकी है। ओके, तो ये किहड़ी कंट्री रहेगी? ये रहेगी चाइना। ऑलराइट, सब तो पहला आप देख लेने कि एशियान जो है इस ग्रुप का फुल फॉर्म की है। ये रहेगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, मैं रिपीट कर देनी हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, यानी कि जो एशियान है ये टोटल 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो पहला आप देखते हैं कि ये 10 कंट्रीज है किहड़ियां। देखो तुहानूं सब तो उपर इहदे 10 मैंबर्स दिख रहे होंगे। सब तो पहले आ जाता है म्यांमार, दैन थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस एंड मलेशिया, दैन ब्रूने, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तुसीं ये जरूर याद रखोगे क्योंकि कई बार तुहानूं क्वेश्चन इदां दा दे दिता जाता है कि नीचे 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, तुसीं दसना है इन्हां दे विचों एशियान दा मैंबर कौन है या फिर कौन नहीं है। ठीक है, इदां दे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए तुहानूं जिन्ने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है उन्हां दे सारे मैंबर्स का भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये 10 कंट्रीज आ जाती है। हुण तुहाडे दिमाग दे विच एक क्वेश्चन आ रहा होएगा कि इहदे विच चाइना तो नहीं है, तो फिर चाइना ने इसनूं होस्ट क्यों किया? ठीक है, तो देखो ये जरूरी नहीं है कि जिहड़े इन्हां दी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होए या फिर इन्हां दी हैल्थ मिनिस्टर वगैरह की मीटिंग हुई तो उस दे विच कि इन्हां दी मैंबर कंट्रीज ही होस्ट करन, ऐदां नहीं हुंदा। इहदे विच एक होर 2 ग्रुप हैगे ने जिन्हां दे विचों कोई भी मैंबर जो कंट्री है वो इन्हां दी मीटिंग्स नूं अटेंड कर सकती है, होस्ट कर सकती है। ओके, देखो एक ग्रुप है उहदा नाम है एशियान +3। ठीक है, यानी कि इहदे विच एशियान दे तां सारे मैंबर 10 आ ही जाणगे। इस दे नाल नाल बाकी 3 मैंबर किहड़े रहणगे? नंबर 1 ते है चाइना, ओके, नंबर 2 ते है साउथ कोरिया एंड थर्ड वन इज जापान। ओके, तो तुसीं समझ सकते हो कि इन्हां दे विच चाइना आ जाता है। बट सिर्फ यही नहीं, इस दे नाल नाल एक होर ग्रुप भी है, उहदा नाम है एशियान +6। ओके, जिस दे विच कि एशियान +3 वाले तो सारे 13 मैंबर आ ही गए और इन्हां तो बिना किहड़े मैंबर आएंगे? न्यूजीलैंड, ओके, दैन ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट आ जाता है इंडिया। ओके, तो यदा मतलब यह है कि इंडिया भी इनडायरैक्टली एशियान दे नाल जुड़िया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंट्रीज है, चाहे वो चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान है, चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है, ये भी इन्हां दी मीटिंग नूं होस्ट कर सकती हैं। किहड़ी मीटिंग नूं? जिवें फॉरेन मिनिस्टर या हैल्थ मिनिस्टर वगैरह की मीटिंग्स होंदियां, राइट, क्योंकि इनडायरैक्ट वे दे नाल एशियान दे नाल जुड़िया हुई हैं। तो हाल ही दे विच चाइना ने की कीता है? इस मीटिंग नूं होस्ट किया। ओके, और इस मीटिंग दे विच मेन इन्होंने जिहड़े एजेंडा लए है वो किहड़े सी? देखो एक एजेंडा तो तुहानूं पता है अज दी डेट दे विच चाइना हर जगह ते रो रहा है, वो किहड़ा है? वो है क्वाड ग्रुप, राइट। जिहड़ी भी मीटिंग दे विच चाइना चला गया तो तुसीं समझो उत्थे 110% एक क्वाड ग्रुप नूं क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा। ओके, अगर आप गल करते हैं क्वाड ग्रुप है कि, तो देखो ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिस दे विच कि आ जाएंगे इंडिया, ठीक है, दैन ऑस्ट्रेलिया, दैन जापान एंड लास्ट आ जाता है अपना USA। ओके, तो इन्होंने 4 ने ही मिलके क्वाड नाम का एक ग्रुप बनाया। इसनूं क्यों बनाया गया? क्योंकि तुहानूं पता है कि चाइना अज की डेट दे विच बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड दे विच सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होए, है ना, और ये सुपर पावर बनना चाहता है। तो चाइना की मनमानियां नूं खत्म करने के लिए, एंड दी डोमीनेंस नूं खत्म करने के लिए अपने इन्हां 4 देशों ने मिलकर की बनाया है? यह बनाया क्वाड
क्वाड ग्रुप ओके ते चाइना नूं ये गल बिल्कुल भी हजम नहीं हुंदी इहने शुरू दे विच बहुत ज़्यादा अपोज कीता सी कि किसी भी तरह करके क्वाड ग्रुप ना बने ठीक है बट फिर भी इन्हां चारों ही कंट्रीज़ ने की कर दिता इस ग्रुप नूं बना लिया ऑलराइट तो इस करके हुण जो चाइना हर जगह ते ही की करदा है क्वाड नूं अपोज करदा रहिंदा है इस दे नाल इस मीटिंग दे विच की डिस्कस किया गया कोविड के बारे में डिस्कस किया गया एज यू ऑल नो कि इस टाइम वैसे कोई भी मीटिंग होए वर्चुअली या जिस तरह भी मर्जी कोविड के बारे में डिस्कशन हो ही रही है राइट उस दे नाल वैक्सीन बारे भी डिस्कस किया गया और ये भी डिस्कस किया गया कि अपन जिन्नियां भी इकोनॉमीज है वर्ल्ड दियां वो की हो चुकी हैं कोविड के पैंडमिक करके हमेशा नीचे ही नीचे जाई जा रही हैं ओके तो इन्हां दी रिकवरी की जाए तो इसके एफर्ट्स किहड़े होने चाहिए है उसके बारे दे विच भी गलबात की गई इस मीटिंग के दौरान ओके और अगर आप गल करते हैं कि इस मीटिंग दे विच एक चीज़ नूं इन्हां ने अनाउंस किया उसका नाम की है वो है वैक्सीन पासपोर्ट ओके इन्हां ने वैक्सीन पासपोर्ट की अनाउंसमेंट की कि ये किन्हां विच होएगा ये होएगा चाइना एंड एशियन कंट्रीज़ दे विच ताकि इन्हां दा जिन्ना भी फ्री ट्रैवल है उन्होंने प्रमोट किया जा सके ओके हुण देखो इहदे विच 10 कंट्रीज़ तो आ ही जांदी है जिहड़े कहंदे परमानेंट मैंबर है बट अगर आप गल करिए तो 2 ऐदां दे भी मैंबर है जो कि इहदे विच एज ऑब्जर्वर काम करते हैं तो ये किहड़ियां कंट्रीज़ हो जाणगियां नंबर 1 ते पैपुआ न्यू गुनिया एंड टाइमोर लेस्टे ओके तो अगर आप गल करते हैं एशियन के सैक्रटरी जनरल की तो ये होंगे लिम जोक हुई एंड द मोटो की है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्यूनिटी ऑलराइट तो मेरे ख्याल दे तुहानूं सब कुछ समझ आ गया होगा हुण एशियन कंट्रीज़ का ऑलराइट तो आप देखते हैं हुण इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन नैक्सट स्लाइड सॉरी हाँ जी ये तुसीं प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना ये जिन्नियां भी कंट्रीज़ एशियन दे विच हैगियां उन्हां दी कैपिटल करेंसी एंथम टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज सब कुछ तुहानूं इस दे उपर मिल जाएगा जो भी तुहानूं इत्थे स्लाइड दिख रही है ओके तो मैं जस्ट 5 सैकेंड दे देनी तुम इहदे विच इहदा स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़ और देखो इहदे जिवें मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी कि किहड़े 2 ऐदां दे नेशन ने जो कि इहदे विच एज एन ऑब्जर्वर काम करते हैं तो आ गया पापुआ न्यू गुनिया एंड ईस्ट टाइमोर ऑलराइट हाँ जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं विच कंट्री वन यूनाइटेड नेशन जनरल असैम्बली इलैक्शंस उस कंट्री का नाम दसना अपना उस देश का नाम दसना है जिसने कि हाल ही दे विच यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असैम्बली है उनके इलैक्शन होए और उसनों की किया इन्होंने जित लिया ओके तो ये कंट्री केड़ी रहेगी ये रहेगी मालदीव्स ओके हाल ही दे विच UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असैम्बली इन्हां दे इलैक्शन होए और इस दे विच देखो 1 साल दे लई इन्हां दे प्रेसिडेंट नूं की किया जाता है चुनिया जाता है ये तुसीं याद रखोगे यूनाइटेड नेशन जनरल असैम्बली दे ओके तो इन्हां दे विच सब तो पहला किन्ना ने पिछले साल दे विच ही अपनी की कर दी सी दावेदारी पेश कर दी सी किन्ना ने मालदीव्स ने ऑलराइट और इन्हां दे अगेंस्ट जिन्होंने दावेदारी पेश की वो कौन सी अफगानिस्तान राइट हुण तुहानूं भी पता है कि अफगानिस्तान भी इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड मालदीव्स भी इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है राइट तो हुण इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि इन्हां दोनों के विचों आपां किसी एक नूं वोट देनी सी है ना और इंडिया जो है ना तो मालदीव के नाल अपने रिलेशन खराब करना चाहता सी और ना ही अफगानिस्तान के नाल राइट तो फिर इन्होंने एंड ते जाके वोट दित्ती किनूं है गल ये है राइट तो इन्होंने वोट दी मालदीव्स नूं हुण तुसीं ये सोचोगे कि देखो मालदीव्स नूं क्यों वोट दी मैम जदों कि अफगानिस्तान भी तो अपना फ्रेंड है तो फिर अपने नाल नाराज़ नहीं हो जाएगा तो देखो इंडिया ने मालदीव नूं लास्ट ईयर ये प्रॉमिस कर दिता सी कि UNGA दी जदों भी इलैक्शन होणगे तो आपां तुहाडा साथ देवांगे ओके और उस टाइम अफगानिस्तान ने तो अपनी दावेदारी भी पेश नहीं की सी तो तुसीं समझ सकते हो कि हुण आपां जस्टिस कर पाए कि आपां जो मालदीव्स नूं इसलिए साथ दिता है क्योंकि असीं इन्हां नूं पहलां ही प्रॉमिस कर चुके सी तो इस दे नाल की होया दोनों ही कंट्रीज़ दे नाल जो अपने रिलेशन है खराब नहीं हुए ओके तो जब आप गल करते हैं मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट ने इन्हां नूं कितनियां वोटां मिलियां तो इन्हां नूं मिलिया 143 वोट्स ओके और अफगानिस्तान नूं कितनियां वोट्स मिलियां ये सी 48 वोट्स ऑलराइट और देखो हुण इहदा मतलब ये हो गया कि UNGA दे 2021 तो लैके 22 दे विच जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने उन्हां नूं की चुन लिया गया UNG दे प्रेसिडेंट वजों चुन लिया गया ओके तो इन्हां दा फिर नाम की हो जाएगा ये ने अब्दुल्ला शाहिद जी ओके मालदीव्स तो अगर आप गल करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असैम्बली के फैक्ट्स बारे तो इहदे विच टोटल कितनियां मैंबर कंट्रीज़ हो जांदियां ये है 193 मैंबर कंट्रीज़ ओके और ये नाल नाल 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी है जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया और देखो तुसीं ये भी याद रखना जिवें कि एशियान दे विच सी राइट इस तरह ही इहदे विच भी 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ आ जांदियां ओके पर देखो ये भी याद रखना कि जिन्नियां भी कंट्रीज़
UNGA ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ 193 + 2 यानी कि टोटल 195 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 6 ਆਰਗਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ? UNGA ਹੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UNG ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 193 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੀ ਐਂਡ ਪੈਲੇਸਟੀਨ। ਓਕੇ, ਇਹ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਜਨਵਰੀ 1946 ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੋਟਲ 51 ਨੇਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। USA's FDA approved the Alzheimer's drug recently. What is its name? देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ FDA ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਐਜੂਹੈਲਮ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? FDA ਇਹ ਹੈ USA ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡੂਹੈਲਮ ਨਾਮ ਦੀ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿकुड़ना शुरू कर दिंदा है। ठीक है, इनका साइज जो है ये छोटा होना शुरू हो जाता है और हौली करके जो ये वर्स्ट कंडीशन दे विच चली जाती है बीमारी, तो फिर जो पेशेंट होएगा उनकी पूरी जो याददाश्त है की हो जाती है? खत्म हो जाती है। ओके, तो इसके लिए कोई भी हुण तक जो ड्रग है बहुत ज़्यादा अच्छी आई नहीं सी, तो इस ड्रग नूं हुणे अप्रूवल दिता गया। पर FDA ने इहदे नाल ये भी कहा है कि जो ये बीमारी है इहदे इलाज दे विच बहुत ज़्यादा अगर कोई गल करे कि सक्सैसफुल रिसर्च तो वो साडे कोलों नहीं है, पर फिर भी असीं इहनूं की दे रहे हैं? अप्रूवल दे रहे हैं। ओके, हुण देखो इन्हां दे जिन्ने भी ट्रायल किए गए इहदे विचों सिर्फ पहला ट्रायल सी जिहड़ा थोड़ा बहुत ठीक रहा, पर जो बाकी 2 ट्रायल है उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा अच्छे जो रिस्पोंस है वो नहीं आए। तो इसका मतलब की होया? फिर भी इन्हां ने इहनूं अप्रूवल दे दी। इहदा मतलब ये जो मामला होया की बन गया? थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया, इसलिए इहनूं एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है, तो इसलिए तुसीं इहनूं याद रखोगे। ओके, तो FDA की जो फॉर्मेशन है वो हुई सी जून 30 1906 दे विच। इहदा हैडक्वार्टर कित्थे है? सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड दे विच। ऑलराइट,
देखो ये तुहानू नीचे दिमाग दिख रहा होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पार्ट्स दिखाए गए हैं। लैफ्ट साइड जो है ये है अपना एक नॉर्मल ब्रेन जो कि आम इंसान का हुंदा है, और ये है एल्जाइमर ब्रेन ਜਿਹੜਾ कि इस बीमारी तो बाद इंसान का हो जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ साफ देख सकते हो कि ਇੱਥੇ कितना हेल्दी ब्रेन है, राइट। बट इसਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हो रहा है, जो अपने सैल है वो मरने शुरू हो गया है, और इस दे नाल जो अपना दिमाग है की हो गया, सिकुड़ गया। ऑलराइट, ਇਹਦੇ सिम्पटम की होणगे जिवें मैं तुहानू हुणे ही दस्सिया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफिकल्टी ਹੁੰਦੀ है कि ਆਪਾਂ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ जो इवेंट्स है उन्होंने ਆਪਾਂ समझ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, है ना। इस दे नाल जो लैंगुएज है ਉਹਦੀ भी प्रॉब्लम अपने ਵਿੱਚ आ जाती है, और जो पेशेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मूड स्विंग होने लग जाते हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। उन्होंने खुद ਨੂੰ नहीं पता चलता क्योंकि उनका अपने माइंड के उपर कंट्रोल नहीं रहता। ऑलराइट, अगर देखते हैं आप कि ये ज़्यादातर कितनी उम्र तो बाद होंगी है, तो ये 65 साल की उम्र तो बाद ये बीमारी जो है देखने के मिलती है। ओके, हाँ जी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ NCDEX। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NCDEX ਦੇ ਜੋ MD ਐਂਡ CEO ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨੇ ਅਰੁਣ ਰਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ऑलराइट, देखो पहले नंबर ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਰਹਿਣ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, MD ਐਂਡ CEO। ओके, अगर आप गल करिए आशीष कुमार चौहान दी, तो ये ने अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दे MD एंड CEO। ओके, तो अरुण रास्ते जी हुण कौन बने ने, ये बने हैं NCDEX दे CEO एंड MD। हुण सवाल इत्थे आंदा है कि NCDEX की है। देखो ये एक प्राइवेट कंपनी है, ओके। जिस तरह अपनी बाकी स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह ही ये भी की है एक स्टॉक एक्सचेंज ही है। इनू कितना स्थापना की गई इनकी, इहदे लई कंपनी एक्ट 1956 जो है उसके अंडर इनू बनाया गया सी। ओके, जिस तरह अपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह काम करती है उसी तरह ही ये भी ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट के विच काम करते हैं। ऑलराइट, अगर आप देखिए कि इनू फाउंड कदों किया गया, तो इनू किया गया 15 दिसंबर 2003 नू फाउंड किया गया। इनका हैडक्वार्टर कित्थे है, ये है मुंबई दे विच। और MD CEO कौन हो जाएंगे, अरुण रास्ते जी। और एक ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया ऑन इट्स वैबसाइट बाय फेसबुक। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਸਪੂਰਥੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ। ऑलराइट, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, IT ਰੂਲਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ यूजर्स है। ओके, और तुहानू पता है FB ट्विटर WhatsApp इन्हां दे तां यूजर्स अरबां दे विच पहुंचे हुए है ना। तो इसलिए इन्हां ने हुण की करना है, इन्हां IT रूल्स नू फॉलो करना है। और इन्हां दे अधीन ही गवर्नमेंट ने की बोलिया सी कि तुसीं साडे इत्थे एक तां ग्रीवेंस ऑफिसर जो है उहनू नियुक्त करोगे, और एक करोगे एक नोडल ऑफिसर, और इहदे नाल नाल एक किया जाएगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ओके, ये 3 नियुक्तां तुसीं करोगे, है ना। शुरू ਦੇ जो मैं तुहानू दस्सिया सी कि जो ट्विटर है उन्हें बहुत ज़्यादा आनाकानी जी की सी कि जी ग्रीवेंस ऑफिसर मैं ना ही रखा, है ना। पर हाल ही दे विच उन्होंने भी अपना इंटरिम जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उसका नाम सजैसट कर दिता है, राइट। तो इसी तरह ही जो फेसबुक है उन्हें की किया है, इसी IT रूल्स नू फॉलो करते हुए जो प्रिया जी है इन्हों अपना ग्रीवेंस ऑफिसर रख दिता है ना। और ये एक शर्त रखी गई सी वो कि जेड़ा भी तुसी ग्रीवेंस ऑफिसर बनाओगे वो होना चाहिए जी इंडिया के विच रहन वाला। ऐदा नहीं है कि बंदा बैठा है USA दे विच और प्रॉब्लम सानू हो रही है जी इंडिया दे विच, है ना। और असी कंप्लेन लैने कित्थे जाइए, USA जाइए। और अगर असी उन्होंने वैबसाइट के उपर कंप्लेन कर दी तो बंदा सानू सुनेगा या नहीं सुनेगा ये भी कुछ पता नहीं है ना। इसलिए वो बंदा रहिंदा कित्थे होवे, ये इंडिया दे विच रहिंदा होए, इसलिए राइट। तो इन्होंने नियुक्त क्यों किया गया, देखो कल नू मान लो कोई भी इदां दी पॉलिसी आती है जो कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी लैके आए पर अपनी गवर्नमेंट नू पसंद ना आए, ओके, तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट किनू दसेगी, ये दसेगी जी ग्रीवेंस ऑफिसर नू। ओके, और ये ग्रीवेंस ऑफिसर उस सोशल मीडिया कंपनी और गवर्नमेंट के विचकार किहदा काम करेगा, पुल का काम करेगा, राइट। और इन्हां दी प्रॉब्लम्स नू सुनेगा और इन्हां दी सारियां गल्लां कित्थे पहुंचाएगा, कंपनी दे विच, है ना।
और ये कंपनी फिर सोल्यूशन इनू देगी और ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ऑप्शंस आपां नू दित्तियां हुई हैं, इन्हां दे बारे दे विच भी आपां डिस्कस कर लैने आ। ओके, सब तो पहले नंबर ते दिता होया आपां नू परेश बी लाल। ओके, ये कौन ने? ये ने ग्रीवेंस ऑफिसर कित्थों दे? व्हाट्सएप दे। ओके, उस तो बाद सपूर्थी प्रिया जी दा आपां कर ही लिया कि फेसबुक दे ने, और फेसबुक दे जो फाउंडर है वो कौन ने? मार्क जुकरबर्ग जी। और जिहड़े धर्मेंद्र चतुर ने ये कौन ने? इन्हां नू ट्विटर ने अपना इंटरिम ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ओके, देखो अगर आप फेसबुक के बारे में फैक्ट्स देखिए कि ये की है अमेरिका बेस्ड कंपनी है, इहदे फाउंडर कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग, और इहदा हैडक्वार्टर है कैलीफोर्निया दे विच। किन्नियां लैंग्वेजेस दे विच काम करती है तो 111 लैंग्वेजेस दे विच इहनूं लॉन्च किया गया है। इहनूं कदों लॉन्च किया गया सी? 4 फरवरी 2004 दे विच। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करिए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तुसीं हसोगे भी कि देखो फेसबुक ने की किया है हाल ही दे विच यूनाइटेड स्टेट दे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सी, कौन? डोनाल्ड ट्रंप, है ना, जिहड़े कि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ दे विच रहिंदे है ना, इन्हां दा जो अकाउंट है इनू सस्पेंड कर दिते किन्ने साल दे लई? पूरे 2 साल दे लई। कैन यू इमेजिन दैट कि एक प्रेसिडेंट वो भी कित्थों दे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्हां दा जो अकाउंट है वो भी फ्रीज कर दिता फेसबुक ने, है ना। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैन द वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व। आपां दसना है कि पूरी दुनिया दे विच हाल ही दे विच की मनाया गया है? ओशियन डे मनाया गया है। तो ये कदों मनाया गया? इसका आंसर रहेगा 8 जून। जे आप बाकी 3 ऑप्शंस नू डिस्कस करिए तो 5 जून नू की हुंदा है? ये हुंदा है इन्वायरनमेंट डे। ओके, 7 जून नू मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, और 8 जून आप हुणे डिस्कस किया वर्ल्ड ओशियन डे, और 1 जून नू आप करंट अफेयर्स दे विच भी कीता सी। इस दिन की मनाया गया सी? मिल्क डे। ओके, अगर आप गल करते हैं इस बारी दे ओशियन डे की थीम की रखी गई, तो जिवें कि मैं तुहानूं हर बार बोलदी हाँ कि जदों भी तुसीं क्वेश्चन करते हो किसी भी डे का तो उनकी डेट तो इंपॉर्टेंट रहिंदी है, बट उहदे नाल नाल उनका जो थीम है वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है, क्योंकि इन्हों पूछा जाता है एग्जाम्स दे विच। ठीक है, तो इसलिए इन्हों कभी भी भुलना नहीं हुंदा। इस बारी तो जो थीम रहा ओशियन डे का वो सी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ऑलराइट, इन्हूं तुसीं दिमाग च रखोगे। देखो इसका मोटिव की हुंदा है कि इस दिन जो सरकार है ये की दसदियां है कि जिन्नियां भी आपां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर जिन्नियां भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कि इंसानां वालों जो एक्टिविटीज़ कीतियां जा रही हैं उनके करके अपने समुद्रां दे उपर बहुत ज़्यादा माड़ा प्रभाव पै रहा है, और इसे दे बारे दे विच आपां नूं कीता जांदा है अवेयर, है ना, जागरूक किया जाता है। इन्हां विच अगर आप देखिए सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है समुद्रां दी, तो वह है प्लास्टिक। बहुत ही ज़्यादा मात्रा दे विच आपां प्लास्टिक्स नूं समुद्रां दे विच डंप कर रहे हैं। ओके, अगर आप रिपोर्ट की मनीए तो करीब 8 मिलियन मैट्रिक टन जो है हर साल, मैं थोड़ा टाइम की गल नहीं कर रही, हर साल इन्ना ज़्यादा आप डंप करते हैं ओशनस दे विच प्लास्टिक नूं, जो कि अपने पानी के जो जीव है उन्होंने लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है ना। और जेकर इसी तरह ही चलता रहा तो 2050 तक ये कहा गया है कि समुद्र दे विच ओनियां मछलियां नहीं होनियां जिन्ना उत्थे प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जे आप देखते हैं कि पहली बारी ये दिन मनाने की सजैशन कित्थे दिती गई सी और कदों दिती गई सी, तो ये दिती गई सी 1992 दे विच जदों एक अर्थ समिट हो रही सी। ये कित्थे मनाई गई सी? रियो दे जनेरियो दे विच। ओके, और इनका रेजोल्यूशन पास किया गया 5 दिसंबर 2008 नूं। ओके, और उस तो बाद जो ये दिन है ये कंटीन्यूअसली मनाया जाता है। इनका तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू क्रिएट 80 एकर्स ऑक्सीवन एंड प्राणवायु देवता स्कीम। इत्थे आपां उस स्टेट का नाम दसना है जिसने कि अनाउंस किया है 2 स्कीम्स नूं, किहड़ियां-किहड़ियां? एक तो ऑक्सीवन स्कीम और दूसरी का नाम है प्राणवायु देवता स्कीम। ओके, तो ये हो जाएगी हरियाणा स्टेट। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही दे विच घोषणा की है कि जो करनाल जिला है ना, करनाल जिले की 80 एकड़ दे विच की बनाया जाएगा? ऑक्सीवन बनाया जाएगा। ओके, और ये जंगल किस लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि आपां नूं भी पता है कि कोविड के दौरान पंजाब हरियाणा इदां दी स्टेट्स जिथे कि जो अपने जंगल है ये बहुत ही ज़्यादा घट है, इन्होंने ऑक्सीजन की कमी नूं बहुत ज़्यादा फेस किया है ना। और इस टाइम दे विच आपां नूं वैल्यू भी पता चली है कि प्लांट्स की आपां नूं कितनी ज़्यादा फ्री दे विच ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। और इस कमी नूं क्योंकि इत्थे फॉरेस्ट है ही बहुत घट, तो इन्हां दी कमी नूं खामियाजा किन्ने भुगतिया?
जनता ने, है ना, कईयां नूं अपनी जान तो हथ धोने पे। तो इसलिए हुण जो गवर्नमेंट्स है ये अलग अलग तरह के स्कीम्स लैके आ रही हैं जिंदे नाल फ्यूचर दे विच जो प्लांटेशन है इनू बहुत ज़्यादा आपां वधा सकीए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये दोनों ही स्कीम जो लॉन्च की हैं ये इसे ही उपलक्ष्य दे विच कीतियां गईयां। ओके, तो इन्हां दी अनाउंसमेंट जो की गई ये की गई 5 जून 2021 नूं, जिस दिन की मनाया गया सी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपां लास्ट क्वेश्चन दे विच ही डिस्कस किया है, राइट। और इस दे विच की किया जाएगा कि ये पूरा का पूरा जंगल बनाया जाएगा। ओके, और ये सिर्फ करनाल दे विच ही नहीं किया जाएगा, इस दे नाल नाल एक पंचकुला नूं भी इन्हां ने बोलिया कि असीं इत्थे भी की बनावांगे, ऑक्सीवन बनावांगे। ऑलराइट, तुसीं इस पेज ते देख सकते हो, इहदा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि देखो इहदे विच ये दोनों ही स्कीम के बारे में इलैबोरेट किया गया। मैं तुहानूं हुणे दसूंगी, बट उसदे नाल नाल दो होर भी स्कीम सी जो इसे सेम डे नूं लॉन्च कीतियां गईयां। एक तो मैं तुहानूं लास्ट टाइम दस ही दिता है कि ऑक्सीवन पंचकुला दे विच भी, और चौथी किहड़ी रहेगी पंचवटी प्लांटेशन हरियाणा दे विच, है ना। और ये वालियां दो स्कीम्स तो है ही है। अगर आप गल करते हैं पहला ऑक्सीवन की, तो ऑक्सीवन दे विच की किया जाएगा, करीब करीब 3 करोड़ ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे पूरे हरियाणा दे विच। ओके, और ये 10% का एरिया कवर करेंगे, 8 लाख हैक्टेयर लैंड जो कि अक्रॉस हरियाणा दे विच है। ओके, उस तो बाद अगर आप गल करते हैं दूसरी स्कीम की, तो इस दे विच की किया जाएगा कि जिन्ने भी ट्रीज 75 साल तो पुराने ने उन्होंने एक पेंशन की अमाउंट दी जाएगी, किन्नी 2500 रुपया 1 साल का। ओके, ये इन्हां दी रख रखाव के लिए यूज किया जाएगा। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। आपां दसना है इत्थे उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम जिसने की कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसका नाम रखा गया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो ये केड़ी यूटी हो जाएगी, केड़ी स्टेट हो जाएगी, ये रहेगी यूटी दिल्ली। ओके, इस कैंपेन के अधीन 45 साल तो उपर दे जिन्ने भी नागरिक है दिल्ली के उन्होंने हुण वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी, कित्थे पोलिंग बूथ्स दे विच। ठीक है, उन्होंने कहा गया कि जिथे भी तुहानूं पोलिंग बूथ दिख रहा है तुसीं उत्थे ही आके अपना की करो, टीका लगवा लो। ऑलराइट, ताकि ये किया क्यों गया है कि जिन्ने भी 45 साल तो उपर वाले परसन है उन्हां विचों कोई भी इदां दा ना होवे जिन्हों की कोविशील्ड या कोवैक्सीन दी 2 डोज ना लगन। ओके, अगर आप गल करते हैं कि इत्थे जो दिल्ली है ये कदों कैपिटल बनी सी, तो ये बनी सी 1911 दे विच। इस बारे आप गल करांगे कदों, जदों आप हिस्टरी नूं कवर करांगे। ओके, अगर आप देखते हैं कि इन्हू यूटी की फॉर्मेशन कदों की गई, तो यह हुई सी 1956 दे विच। ओके, और इनू नैशनल कैपिटल टैरेटरी कदों बनाया गया, ये बनाया गया 1 फरवरी 1992 नूं। और कैपिटल जो है इनकी केड़ी रहेगी, न्यू दिल्ली। और इत्थे दी लेफ्टिनेंट जनरल कौन ने, ये रहणगे अनिल बैजल जी। और इत्थे दे सीएम ने अरविंद केजरीवाल जी। अगर आप दिल्ली नूं करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो इंडिया की पहला इदां दी यूटी या स्टेट बनी है जिस दे विच की पहला प्लाज्मा बैंक खोलिया गया सी। ओके, हाँ, और इस दे नाल नाल ये वाला जो बिल है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा सी, GNCTD बिल। इनू भी पास किया गया दिल्ली दे विच। इसका फुल फॉर्म की है, गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली। ओके, तो देखो इस बिल के अंडर की होया सी कि इसनों पास होने तो बाद जदों ये बिल कानून बन गया तो उस तो बाद हुण जिन्नी सीएम दे कोल पावर्स है दिल्ली दे, इस तो ज़्यादा पावर्स किनू मिल गई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नूं। यानी कि केजरीवाल जी तो भी ज़्यादा जो पावर्स होणगियां वो हुण किन्ना कोल आ जाणगियां, अनिल बैजल जी कोल। ओके, और यही इदां दी स्टेट है, यूटी है, जिथे कि पहला केस मिलिया जिस दे विच वाइट फंगस दे विच भी एक इंटेंस्टाइन दे विच ही एक लेडी दे होल हो गया सी। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं, नेम द 6th नैशनल पार्क ऑफ असम। इत्थे आप दसना है असम दे विच हाल ही दे विच अनाउंसमेंट की गई है कि इत्थे 6वां नैशनल पार्क बनेगा। तो हुण तक कहना मतलब असम दे विच किन्ने नैशनल पार्क सी, 5। ओके, तो आप इस नैशनल पार्क का नाम दसना है। ओके, तो इसका नाम रहेगा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। राइट, देखो इसकी अनाउंसमेंट भी कदों की गई, 5 जून नूं इन्वायरमेंट डे वाले दिन। ऑलराइट, पहला जो ये रायमोना फॉरेस्ट है ना, ये की सी, ये सी एक सेंचुरी। हुण की बोलिया गया है कि इनू असी नैशनल पार्क दे विच की कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। ऑलराइट, और ये असम के किहड़े जिले दे विच रहेगी, तो ये हो जाएगी कोकराझार। ये उस जिले का नाम है जिथे कि ये फॉरेस्ट रिजर्व है। ओके, और अर्रियल जो है इत्थे किन्ने फॉरेस्ट ने, मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी नैशनल पार्क 5 हो जाएंगे। तो ये 5 के 5 नैशनल पार्क तुहानूं दिख रहे हैं। पहला आ जाएगा काजीरंगा नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क, नामेरी नैशनल पार्क, ओरांग नैशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नैशनल पार्क। MV एक्सप्रेस पर्ल वेसल
द कार्गो शिप which sank off the coast of Sri Lanka is of which country, right? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ MV ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੁੱਬ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ओके ये जहाज जो है ये तेल और रसायन ये लोड करके लैके जा रहा सी कित्थे 12 दिन पहलां दी गल है, ये जा रहा सी इत्थे सिंगापुर वाली साइड। ओके ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਓਕੇ और इसके नाल ज़्यादा खतरा की है, देखो शिप तो डूब ही गया पर उसके नाल जो श्रीलंका है ना इनका जो कुदरती वातावरण है इनू बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। ये किस लिए देखो तुसी ये समझो, मैं तुहानू हुणे ही दस्सिया कि इस दे विच की सी, एक तो इहदे विच तेल सी, है ना, और दूसरा इहदे विच सी रसायनिक पदार्थ। ओके हुण की होया जदों ये शिप डुबिया तो जो ये तेल है और ये जो रसायन है ये हौली हौली करके जो समुंदर की सतह हैगी है इहदे उपर की हो गया, इन्होंने फैलना शुरू कर दिता है। राइट हुण ये तो तुहानू पता ही होएगा, आपां सारे ही जानते हैं कि जो समुंदर दे विच सूरज की रोशनी है ना ये किन्ने किलोमीटर तक जाती है, मीटर तक सॉरी, ये जाती है 200 मीटर तक, बहुत ही अच्छी गहराई दे विच चली जाती है। और इत्थे जिन्ने भी जीव रहिंदे हुंदे है वो इसे सूरज की रोशनी दे नाल की करदे अपना जीवन चलाते हैं। हुण देखो तेल और रसायन फैलन दे नाल की होएगा, ये इत्थे इन्हां ने सारा दा सारा जो ये तट है, जो ये समुंदर की जो उपर वाली सतह है इनू की कीता, कवर कर लिया। हुण जो सूरज है उहदी रोशनी इहदे नीचे नहीं पहुँच पा रही, है ना, वो इत्थे दी इत्थे रुक रही है। तो हुण जिन्ने भी इहदे नीचे वाले जीव सी इन्हां दी जिंदगी नूं तां खतरा हो गया ना, ये भोजन भी नहीं बना सकणगे और इत्थों तक कि इन्हां दी की भी हो सकती है, इन्हां दी मौत भी हो सकती है ना। जिवें कि तुहानूं पता होएगा कि ये भी न्यूज़ शायद तुसीं सुनी होए कि कुछ दिन पहलां दी गल है कि एक शिप सी सॉरी एक नदी है जिसका नाम है लतानी। ओके नदी नाम है लितानी। ये कित्थों दी नदी है, ये रहेगी लेबनान दी। ओके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ दिन पहला ही ऐदां दा ही मंजर देखने नूं मिलिया जदों उत्थे 40 टन मछलियां जो है मरियां होईयां पाईयां गईयां। तो तुसीं समझ सकते हो कि ऐदां दा ही जो भयानक मंजर है ये हुण श्रीलंका दे विच भी देखने नूं मिल सकदा है। इसे करके जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है ये लगातार सिंगापुर दे लई शिकायत जाहिर कर रही है। ओके अगर आप सिंगापुर की गल करते हैं तो ये तुसीं नीचे देख सकते हो, ये है सिंगापुर। ओके इहदी कैपिटल की रहेगी, ये है सिंगापुर सिटी। और इत्थे दे प्रेजिडेंट ने हलीमा याकूब जी, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ली सीन लूंग और इत्थे दी करेंसी की है सिंगापुर दे डॉलर। और अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर बनाया गया इत्थे ही सिंगापुर दे विच। और ये किहड़ी कंपनी ने बनाया सी, ये बनाया सी एप्पल ने। ओके दूसरा इत्थे बुद्धा राइस जो है इन्हां नूं एक्सपोर्ट किया गया, कित्थों दी, यूपी तो एक्सपोर्ट किया गया। इन्हां दा नाम दूसरा होर भी रखा गया कि काला नमक राइस। ओके इन्हां नूं एक्सपोर्ट किया गया सिंगापुर वाल नूं। ओके पहली बारी। तो ये सी अज दा इंपॉर्टेंट सैशन। आई होप कि तुहानूं सही तरह समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन और इन्हां दे नोट जरूर बनाते रहना। और एक चीज़ होर देखो, आपां पूरे महीने दे विच जिन्ने भी करंट अफेयर करया करांगे, हर मंथ दे लास्ट वाला जो डे होएगा उस दिन तुहानूं मिलिया करेगा एक रिवीजन सैशन। क्योंकि मैनूं पता है कि जदों भी आपां पढ़दे हां तो डेली करते करते करंट अफेयर इन्ना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि अगर आप उनकी रिवीजन ना करिए तो वो अपने माइंड के विचों निकलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इस करके आप रिवीजन सैशन रखा करांगे, पर उहदे विच ये पूरी दी पूरी ऐदा डिस्कशन नहीं होया करेगी लंबी वाली। ओके क्योंकि देखो अगर आप ऐदा डिस्कशन करन लगांगे तो पूरे मंथ के लिए तो फिर 3-4 दिन लगातार सैशन चलेगा, है ना। तो उस दिन आप सिर्फ की करा करांगे, वन लाइनर डिस्कस कर लिया करांगे। ओके जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। उहदे नाल की होएगा, तुसीं जिन्ने भी इहदे च फैक्ट्स जो पूरा तुसीं महीना सुने होणगे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ डेली वाले करंट अफेयर के सैशन होंगे ये इसे करके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ज़्यादा की करते हैं, अच्छी तरह इलैबोरेट करते हैं, उनके नाल रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी दसते हैं। जस्ट वन लाइनर ही नहीं होंगे, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ पता कि एग्जामिनर सीधा यही वाला क्वेश्चन पा देगा, ऐदा नहीं होंदा। उनके नाल रिलेटेड विचों दे भी क्वेश्चन बना के पुट किए जाते हैं, है ना। इस करके आप इन्हों वन लाइनर फॉर्म के करया करांगे ताकि तुहाडी रिवीजन भी हो जाया करेगी। ओके तो ये कदों मिलिया करेगा तुहानूं, हर महीने के लास्ट डे वाले दिन। ऑलराइट तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल के सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।